सुबह के 7 बजे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, आवाजें थीं और ट्रेनों की सीटी गूंज रही थी। इन्हीं सब के बीच एक बूढ़ी माँ रोज की तरह हाथ में टिफिन लेकर खड़ी थी। उसकी आंखें ट्रेन की पटरी पर टिकी थीं, जैसे उसी रास्ते से उसकी पूरी दुनिया आती हो। कुछ देर में लोकल ट्रेन आई और उसमें से एक युवक उतरा, करीब 28-30 साल का। जैसे ही वो उतरा, माँ दौड़कर उसके पास आई। रोहित, टिफिन लाया हूँ बेटा। रोहित ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, माँ, कितनी बार कहा है, अब टिफिन लाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में कैंटीन है, मैं खा लेता हूँ। माँ बस मुस्कुराई। पता है, पर घर का खाना कोई नहीं दे सकता बेटा। तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। वो हर दिन ऐसा ही कहती थी और हर दिन वही टिफिन, वही मुस्कान और वही इंतजार। लेकिन एक दिन माँ नहीं आई। रोहित को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने सोचा शायद तबीयत खराब होगी। दूसरे दिन भी माँ नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। अब रोहित बेचैन हो गया। काम खत्म होते ही सीधा घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने बताया, अम्मा को परसों अचानक चक्कर आ गए थे, अस्पताल में भर्ती हैं। रोहित का दिल बैठ गया। अस्पताल पहुंचा। माँ बेहोशी में थी, ऑक्सीजन लगी थी, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद आंखें खुली। माँ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, टिफिन रखा है रसोई में, तेरे लिए बना के। ये सुनते ही रोहित की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, उस टिफिन में सिर्फ दाल चावल नहीं होता है, माँ की ममता, उसका प्यार, उसकी चिंता, उसकी तपस्या होती थी। अब हर सुबह रोहित खुद टिफिन लेकर अस्पताल आता, माँ को अपने हाथों से खिलाता। माँ ने उसे जीवन भर खाना खिलाया था, अब उसकी बारी थी। अंत में एक एहसास, कभी-कभी जो बातें हमें बोझ लगती हैं, वो असल में प्यार की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती हैं। माँ का टिफिन सिर्फ एक टिफिन नहीं था, वो उसकी ममता का एक मौन गीत था, जो हर निवाले के साथ कहता था, बेटा, तुझसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं।